आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चले जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। भारत शुगर मिल सिधवलिया में सोमवार को गन्ना पेराई सत्र 2024-25 का शुभारंभ विधि पूर्वक पूजा अर्चना के बाद किया गया। मिल प्रबंधन ने इस सत्र में 65 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा है। मिल महाप्रबंधक श्री विकास चंद्र त्यागी ने पूजा अर्चना के पश्चात कर्मियों और काश्तकारों के साथ मिलकर मशीनरी और गन्ना डालकर पेराई सत्र की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रसाद वितरण भी किया गया। श्री त्यागी ने जानकारी दी कि इस वर्ष मिल 5 महीने तक लगातार चालू रहेगी। किसानों के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें नई गन्ना किस्में, कृषि यंत्र, पेस्टिसाइड और ट्रैक्टर की प्रदर्शनी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त समय समय पर किसानों को नई तकनीक और उन्नत गन्ना नस्लों के बारे में जागरूक किया जाएगा। मैं सबसे पहले सभी किसान भाइयों, पत्रकार बंधु और अपने कर्मचारी बंधुओं का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा कि ये आज हमारे लिए बड़ा शुभ मुहूर्त है और हमने अपना प्लांट आज से स्टार्ट करने के लिए जो हमारा शुभ समय था उसके अनुसार शुरू किया है। और हमने किसानों की जागरूकता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, जिसमें एक कार्यक्रम आज ये भी है हमारा किसानों को डेवलपमेंट के लिए नई वैरायटी, कृषि यंत्र और उसके लिए तरह तरह के पेस्टिसाइड्स और छोटे यंत्र, हमने ट्रैक्टर वगैरह की भी प्रदर्शनी लगाई है। और इसके अलावा समय समय पर हम लोग किसानों की जागरूकता के लिए जो भी नई टेक्नोलॉजी, नई किस्म की नस्लें आती रहेंगी गन्ने की, उसके बारे में हमेशा जागरूक करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारा किसान खुशहाल हो, उसकी आमदनी बढ़े, तभी हम लोगों का भला है। धन्यवाद। इस साल पेराई सत्र जो आपका है वो लक्ष्य क्या है इस बार? हमारा जो गन्ने का लक्ष्य है वो है 65 लाख कुंटल गन्ने का लक्ष्य है इस बार का हमारा, और उम्मीद है कि हम उसको पूरा करेंगे। हालांकि रीगा मिल भी चल रही है, पर उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि हम 65 लाख गन्ना पूरा कर सकते हैं। 75 लाख क्विंटल था, इस साल क्या लक्ष्य 75 था, पर हमारा जो क्रसिंग हुआ था वो हुआ था 63-90 हुआ था, और उम्मीद है कि इस बार हम 65 लाख करेंगे, क्योंकि हमने जो सर्वे किया है वो बहुत एक्यूरेट किया है और उसके बेस पे ही अब पैदावार क्या निकलती है वो तो अब पता लगेगा, पर हमें पूरी उम्मीद है कि पैदावार पिछले साल से ज़्यादा मिलेगी किसानों को। और किसान जागरूक हुआ है, समय समय पर उसने अपनी फसल का ध्यान रखा है। जब उसको सिंचाई की जरूरत हुई सिंचाई की है, और जब उसको खाद की जरूरत हुई उसने खाद दी है। सर, जो समस्या देखने को मिलती है खासतौर पे चालान के लिए और गन्ना भुगतान राशि के लिए, तो इस पर सर क्या इस पर? गन्ना भुगतान राशि की हमारे यहाँ कभी कोई समस्या न रही। हमारा जो पेमेंट है गोपालगंज जिले में और इवन आसपास के जिले में भी सबसे अच्छा हमारा पेमेंट है। पेमेंट की किसी किसान को मेरे ख्याल से हमारे से शिकायत नहीं है। हाँ, जो बाकी समस्याएं रही हैं वो प्राकृतिक हैं या जो दूसरे रीजन है वो हो सकते हैं। उसके लिए तो जो भी हमारे से संभव होगा हम हमेशा उसके लिए प्रयासरत रहेंगे और हमेशा किसानों की उन्नति के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो हमेशा करेंगे। सर, एक चीज और, किसानों के लिए क्या खास संदेश देना चाहेंगे, खासतौर पर जहाँ से पेराई शुरू हो गई? हाँ, किसानों के लिए क्या मैसेज देंगे सर? किसानों को यही मैसेज है कि ये फैक्ट्री आप लोगों की फैक्ट्री, आप हमारे अन्नदाता हैं और आपकी समस्या हमारी समस्या है। हम आपकी समस्या के साथ हमेशा खड़े हैं। जो भी आप लोग हमें समस्या बताएंगे या जो भी सुझाव आप हमें देंगे उस पर हम पूरा विचार करेंगे और उसको जितना भी संभव हो सकेगा पूरा करेंगे। और किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। आमदनी बढ़ेगी, गन्ना बढ़ेगा, गन्ने में अपने आप किसान आएगा। हमारा किसान से ये कहना नहीं है गन्ना बढ़ाइए, हमारा उद्देश्य है कि हम किसान की आमदनी बढ़ाएं, तो गन्ना अपने आप बढ़ेगा। नई तरह की वैरायटी जो भी लो लैंड एरिया में लगती है वो वैरायटी अलग हमने बताई है किसानों को, जो हमारी अपर लैंड में लगती है वो अलग बताइए। हर तरह से किसानों को हम जागरूक। माझागढ़ में रविवार से चल रहे 5 दिवसीय पल्स पोलियो कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम ने आशा कार्यकर्ता प्रभात देवी से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। समय पर कार्य प्रारंभ न करने, विभागीय कॉल का जवाब न देने और क्षेत्र धनखड़ में निर्धारित ड्यूटी के दौरान कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण ये कदम उठाया गया है। प्रभा देवी को रविवार को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टीम नंबर 42 के साथ 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का कार्य सौंपा गया था, लेकिन वह बिना सूचना माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 12 बजे चहलकदमी करती पाई गई। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना की जानकारी VCM सुनील कुमार ने दी।
14 दिसंबर 2024 को गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए 18 नवंबर 2024 को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनूप कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने विभागों से सुलहनीय वादों को चिन्हित करें, पक्षकारों को नोटिस जारी करें और प्री सीटिंग आयोजित कर वादों को निष्पादन योग्य बनाएं। सभी विभागों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु बैनर लगाने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला अभियंता, BSNL के प्रतिनिधि और महिला हेल्पलाइन परियोजना प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों? आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें। मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। गोपालगंज जिले में 20 से 30 नवंबर तक कालाजार रोगी खोज अभियान चलाया जाएगा। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर संभावित कालाजार रोगियों की पहचान करेंगी। यह अभियान कालाजार प्रभावित क्षेत्रों में 500 मीटर के दायरे में चलेगा। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने बताया कि हर PSC पर कालाजार जांच की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। जांच में केवल 10 से 15 मिनट लगते हैं और प्रशिक्षित डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी मौजूद हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि कालाजार रोगियों को मुख्यमंत्री राहत योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। कालाजार बालू मक्खी के काटने से होता है और इसमें मरीज को लंबे समय तक बुखार, भूख न लगना, वजन कम होना व त्वचा का काला पड़ना जैसे लक्षण हो सकते हैं। ऐसे मरीजों को तुरंत जांच करने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 23 नवंबर को कटिया में प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया गया है। जदयू जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही ने बताया कि विधानसभा सत्र के कारण ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का नया दौरा कार्यक्रम विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद पुनः निर्धारित किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। थावे प्रखंड में पैक्स चुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी अजय प्रकाश राय ने बताया कि 19 से 21 नवंबर तक 5 काउंटरों पर नामांकन लिया जाएगा। पैक्स अध्यक्ष और विभिन्न वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति
अति पिछड़ा सामान्य के कार्यकारिणी सदस्यों के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। साथ ही हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है, जहां अभ्यर्थी अपने नामांकन फॉर्म की जांच करा सकते हैं। प्रखंड की 11 में से 10 पंचायतों में चुनाव होगा, जिसमें विदेशी टोला, सिमरा, इंद्राहवा, अब्दुल्ला, जगमलवा, फुलगुन्नी, वृंदावन, लछवार, एकडेरवा, दतिंगना और बरारी जगदीश पंचायत शामिल हैं। रामचंद्रपुर पंचायत में अवधि पूर्ण न होने के कारण चुनावी नहीं होगा। सुरक्षा के लिए दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई है। बेतिया जिले के नौतन थाना क्षेत्र निवासी कुख्यात शराब माफिया विकास यादव, जिसने यादवपुर पुलिस टीम पर हमला किया था, उसे गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विकास यादव पर अवैध शराब कारोबार के साथ साथ कई आपराधिक मामलों में संलिप्त होने का आरोप है। पुलिस के अनुसार उसकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। मामले की विस्तृत जानकारी जारी है। कटिया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 226 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और तस्करी में उपयोग की गई कार को भी जब्त कर लिया है। कटिया थाना अंतर्गत तेतरिया पुल के पास वाहन जांच के दौरान कार की डिक्की में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। आरोपी की पहचान विकास कुमार, पिता संजय राय, ग्राम गोपीनाथपुर, टोकरा, थाना सरिया, जिला मुजफ्फरपुर के रूप में की गई। पुलिस ने तस्कर को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।